बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर प्रतिदिन विचार होता ही है। आज सदगुरु कबीर साहब की वाणी और कुछ अपने विचारों को व्यक्त करूंगा, व्यक्त करने का यहाँ प्रयास करूंगा। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। छोटी सी साखी, आधी साखी। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम लोग सुख चाहते हैं लेकिन दुख हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम लोग क्यों दुखी हैं? पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, बेटी ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, उसको लेकर के हम लोग दुखी बने रहते हैं। बने रहो दुखी, कौन रोकता है? जीवन भर दुखी बने रहो। हर व्यक्ति जीवन में सुख शांति पाना तो चाहता है, लेकिन अंदर उसके अंदर 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता। ज्यों के त्यों वही काम वासना, वही भोग वासना, वही गुस्सा क्रोध, वही मोह, ये सब आज भी उसी तरह से बना हुआ है। अपने को स्वयं को देखें। हम लोग साधक बनते हैं, साधिका बनती हैं और दुनिया को समझाते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, यहां तक समझाते हैं कि आग नहीं लगानी चाहिए, आग बुझानी चाहिए। हम लोग क्या आग बुझाने का काम कर रहे हैं? एक जगह कहीं आग लगी हुई थी, उसको लोग खूब पानी ला ला के नदी से बुझा रहे थे। तो एक चिड़िया भी अपनी चोंच से पानी भर भर के उस पर डाल रही थी। पास में एक बंदर बैठा था। बंदर ने कहा, चिड़िया बहन, तुम्हारे 2 बूंद चोंच के पानी से काय आग बुझ जाएगी? कि भैया मैं तो जानती हूं मैं भी कि मेरे 2 चोंच पानी से आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम उसमें आग बुझाने वालों में रहेगा, न कि आग लगाने वालों में। हम लोग इधर की उधर करते हैं, दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, दूसरे की टांग खींचते हैं, उसको अपमानित करते हैं, जितना हो सके उसका अपमान करते हैं। फला व्यक्ति ऐसा था, इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला है? जीवन भर हम यही काम करते आए, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो हम लोग दूसरों को ज्ञान झाड़ते हैं, उस ज्ञान का मतलब क्या? समाज का सुधार करते हैं, नारी का सुधार करते हैं, धर्म स्थापना करते हैं। अरे असली धर्म तो अपने हृदय को धर्म बनाओ। हमारा धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म है दूसरे को पीड़ा नहीं देना। हमारा धर्म है अपने को
कठोरता दूसरे पे शील का व्यवहार है, सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे। क्या आज उनके हम शिष्य हो करके ये धर्म अपना रहे हैं? क्या आज उनके कहे हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं? क्या आज जो उन्होंने नियमों का पालन करने की बात करी थी, ऐसे संगतों में ना बैठें, ऐसे लोगों से न संपर्क करें, साधु साधिका एक दूसरे से सिर्फ काम व्यवहार से रखें लेकिन अलग रहें, क्या आज उसका हम पालन कर रहे हैं? अपनी आत्मा से पूछें कि हमने आज तक अपने में कोई परिवर्तन किया है? वही काम भोग वासना, वही काम क्रोध, वही लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली, आज भी हम वही कर रहे हैं। तो हमें ये सब नाटक दिखावा करने क्या मतलब? हम लोग दूसरों को धोखा नहीं, अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जो आदमी अपने जीवन को नहीं देख सकता, अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे सकता, वो अपना कल्याण कैसे करेगा? बराबर दुख बना रहता है, अंदर से दुखी हैं, दूसरों की निंदा और दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बहुत सुख महसूस करते हैं। दया नाम की चीज कहाँ हमारे अंदर? अरे करुणा दया बोलते तो हो, दया क्षमा सतशील करुणा ममता समता, ये सब रखना चाहिए। नाम रख लेते हैं शांति, नाम रख लेते हैं दयावान हैं हम। ऐसे ऐसे नाम रखने से हम महान थोड़ी हो जाएंगे। नाम जैसा नाम हो वैसा काम हो। सतगुरु महापुरुषों ने हमें क्या सीख दी है? सतगुरु कबीर कहते हैं कि बेहा दीनों खेत को, बेहा खेत ही खाए, तीन लोग संशय पड़ी, कहा कहूं समझाए। बेहा, बेहा किसे कहते हैं? बेहा दीनों खेत को, बेहा खेती खाए, तीन लोग संशय पड़ी, मैं का कहूं समझाए। बेहा यानी बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं? जैसे साग सब्जी हम लोग लगाते हैं बाड़ी में, कहीं खेती में, कोई पशु आकर के चर न जाए। तार लगाते हैं बाड़ी में और टाटी लगा देते हैं, उसको कहते हैं बेहा। किनारे किनारे हम लोग टाटी लगा देते हैं, उससे जिसे कोई जानवर उसको नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब बाढ़ बाढ़ बाड़ी जो हम लगाते हैं, जो उसके आड़ में फसल के या किसी बाड़ी के जो टाटी लगा देते हैं, ऊंची लगा देते हैं, उसकी फिर छाया घूम जाती, छाया पड़ने लगती है, वो फिर नुकसान पहुंचाने लगती है। छाया में साग सब्जी कुछ भी फसल में रुकावट आती है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस छाया को हमें हटा देना चाहिए। लेकिन यदि वो छाया उसकी पड़ रही है उसके ऊपर, तो बाढ़ का कोई मतलब नहीं, बाढ़ लगाने का फसल हमारी अच्छी नहीं होगी। बाढ़ ही फसल को खा रही है। बाढ़ से हम सुरक्षा के लिए लगाया, लेकिन बाढ़ ही फसल को खा रही है। कहने का मतलब कि हम बहुत अच्छा सटीक उदाहरण है ये। ऐसे आदमी सुख पाने के चक्कर में हम लोग खुद को उलझा लिया है। सत्संग में जाते हैं, साधना करते हैं, सुख चाहते हैं, और सुख वो कुछ नहीं मिलता। हम लोग और सत्संगों में जाके क्या खरीद के लाते हैं?
वो सब वहीं छोड़ आते हैं, पल्लड़ झाड़ सत्संग सुनते हैं। कुसंग में पड़ जाते हैं। कुसंग क्या है? नशा करना, गुटखा खाना, भांग खाना, तम्बाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना। इससे सुखी हो जाएंगे हम? सुखी रहना चाहते हैं। गृहस्थ जीवन को हम उलझा देते हैं। गृहस्थ जीवन तो उलझा ही है, लेकिन उसको और उलझा दिया। इच्छा बना बना करके हम लोग अपने को सुखी बनाना चाहते हैं। जितनी इच्छा होगी उतना ही दुख और बढ़ेगा। ये माया ही जब आदमी को इस बोझ को नहीं समझता माया के चक्कर में, तो दुखी बना रहता है। दुखी बने रहो। जब धन नहीं था तब भी दुखी थे, आज धन है उसमें उलझ उलझ करके दुखी हैं। इसलिए हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए, संतुलित इच्छा रखनी चाहिए। ये सुखी रहने का एक तरीका है। सेवा भावी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। हम लोग गाड़ी घोड़ा मकान कोठी बंगला इसको धन मानते हैं। अपने बगल में कोई 2 मंजिला बना दिया तो दुखी हो जाते हैं। असली धन है हमारा, कहा कि गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। एक व्यक्ति मजदूर आदमी काम करके पेड़ के नीचे साया में विश्राम कर रहा था, और टांग के ऊपर टांग रखे लेटा हुआ था। एक व्यक्ति उधर से गुजरा, पेड़ की छाया देखकर वो भी वहां रुक गया, और वह उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ और सत्संग में चलो, या हमारे साथ रहो, सब छोड़ दो दुनियादारी। और तो उसने कहा कि क्या फिर उससे क्या मिलेगा, कि उससे फिर आप सुखी से रहोगे। तो उसने कहा मैं तो सुखी से हूँ, सुख से हूँ। ने कहा कि सुखी से हो जाओगे, टांग पर रख के सोओगे। कि मैं तो टांग पर टांग आज भी रख के सो रहा हूँ। लोग जो है बाहर सुख ढूंढते हैं। सुख तो आपके मन में है, आपके अंदर है, हम दुख बनाए रखते हैं। सदगुरु कहते हैं कि दिन मुड़ते चले जाते हैं, लोग मरते चले जाते हैं। दिन मुड़ते चले जाते हैं, लोग मरते चले जाते हैं। जानते हैं लोग गफलत का काम, फिर भी लोग करते चले जाते हैं। जानते हैं लोग गफलत का काम, लेकिन फिर भी लोग मरते चले जाते हैं। जानते हैं शराब पीना ठीक नहीं, नशा करना ठीक नहीं, गुटखा खाना ठीक नहीं, अन्य और चोरी डकैती करना ये सब ठीक नहीं। इनको अपना करके हम लोग सुखी होना चाहते हैं। सुखी ऐसे थोड़ी हुआ जाता है। कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो चाहता है वही होगा। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम भगवान की कठपुतली हैं।
कठपुतली है, पत्ता एक नहीं हिलता, और जितना भी दुख मिलता है कौन देता है? कोरोना काल कभी भूलने वाला नहीं है। कोरोना काल में कितने लोग दुखी हुए थे, लाखों लाखों लोग मिनटों मिनटों में मरते थे, पूरा देश में तहलका मचा हुआ था। चोरी डकैती हत्या अपहरण ये सब कौन करवाता है? बीमारी महामारी ये सब जो आती है कौन करवाता है? कहते हैं कि भगवान कहते मेरी भक्ति करो और तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। मेरा नाम लो, सब दुख दूर हो जाएगा। भगवान जो चाहे वो कर सकता है। जब भगवान सब कुछ करता है, हम भगवान की कठपुतली हैं। कठपुतली तो एक निर्जीव है, उसको तो दोष नहीं मिलना चाहिए। हम लोग कठपुतली हैं, कठपुतली जैसे लकड़ी की होती है, उसको कुदाते रहते। ऐसे ही भगवान हमें कुदा रहा है, चला रहा है, तो हमें दोष नहीं लगना चाहिए ना। दोष तो उस भगवान को लगना चाहिए जो हमें नचा रहा है, जो हमें कुदा रहा है, दुनिया में पाप करा रहा है। तो ऐसा भगवान किस काम का? कहते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है। भगवान चाहे किसी को सुखी बना दे, किसी को दुखी बना दे। भगवान चाहे तो सूरज पर कमल, कमल पर सूरज खिला दे। उस भगवान को कहना चाहिए सूरज पर कमल, कमल पर सूरज न खिलाए। इस हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी कई प्रवचनों में कहा करते थे। उसको जो शुरू में कभी सुनते थे तो अजीब लगता था, आज उसको अंदर आत्मा में वो चीज बिल्कुल बैठ गई। वास्तव में वो भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है तो दुनिया को चला रहा है, दुख दुनिया में हो रहा तो बैठा तमाशा देख रहा है। अगर भगवान है बता दे यहाँ पर उग्रवादी छुपे हुए हैं और सीमा पर जमान खड़े हैं, उनकी जरूरत ही ना पड़े। यहाँ उग्रवादी हैं, यहाँ बदमाश हैं, यहाँ बम विस्फोट होने वाला है, सब बता दें। यहाँ पर कोयले की खान है, सोने की खान है, पेट्रोल की खान है, क्या जरूरत है सरकार को इतनी मेहनत करने की? दे परमात्मा भगवान किसे कहते हो आप? परमात्मा भगवान ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो सब कराता हो। ईश्वर है नियम। यदि कोई काम नियम से करोगे, यानी ये प्राकृतिक का नियम ही ईश्वर है। ये नियम से करोगे सब ठीक हो जाएगा। नियम से यदि कुछ नहीं करोगे, रीत माने नियम। पहले नाम कुछ और था। कपिल के समय में भी ये पारक सिद्धांत था। कपिल जो है कि ऋषियों में सर्वप्रथम कपिल मुनि हुए। उन्होंने भी ये पार्क की बात कही है। गीता में कपिल का नाम बड़े कदर से, आदर के साथ गीताकार ने लिखा है। हम अपना दुख बढ़ाते हैं। चोरी हिंसा पाप कोई भी करोगे तो उसका कुपरिणाम आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी देवी देवता, कोई भगवान इस बार आपको बचा नहीं सकता। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में भी कर्म का, पाप का बदला लिखा है। गरुड़ पुराण में भी हर पुराण, हर जगह कहीं न कहीं अच्छी अच्छी बातें सब जगह लिखी गई हैं। ईमानदारी बरती है।
गीता कुरान में भी लिखा है, यदि आप पाप हिंसा करते हो तो ईश्वर आपके ऊपर कुपित होकर के सुअर और कुत्ता बंदर बना देता है। कुरान में लिखा है। देखिए पुनर्जन्म उसमें मुसलमान लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता नहीं, लेकिन जब ईश्वर कुपित होता है आपके ऊपर तो बंदर और सुअर बना देता है, तो जन्म पुनर्जन्म तो हो गया। इसलिए हमें अपने मन को पवित्र रखें। जब भी कहा तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, जब तक अपने हृदय रूपी आंगन को नहीं बुहारेंगे, शुद्ध साफ नहीं होंगे, आपका परमात्मा भगवान ईश्वर कैसे आएगा? जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं? आपके जीवन में सुख शांति कैसे आएगी? सुख शांति आएगी विषयों के त्याग से, यानी विषय हमारे जीवन में उथल पुथल करते हैं। हम कुकर्म का कर्म काम करते हैं। जब तक विषयों का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बिना त्याग वैराग के कुछ नहीं होगा। पारकी संतों के संग से दुख संतों के संग में जाकर के दुख हमारा छूट जाता है। पारखी का मतलब है उनके विचारों, पारख की संत जो ज्ञान की बात, विवेक की बात करते हैं, ढोंग ढकोसले की बात नहीं करते, किसी देवी देवता चमत्कार की बात नहीं करते, निर्णय की बात करते हैं। पारक सिद्धांत निर्णय की बात बताता है। यदि जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपने मन से राग द्वेष मिटा दें। हमारे अंदर नाना प्रकार के राग द्वेष भरे हुए हैं। राग द्वेष काम को मिटा देना ही सुख से रहना है। अपने अंदर का काम मिटा दोगे तो सुखी जीवन होगा। कहा है जेहि देह में अति सुख मानी है, भीतर भंगार भरी है और ऊपर कली है। ये सब हाड़ मांस का, चाम का, रक्त, टट्टी, पेशाब आदि इसके अंदर भरा हुआ है। और क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। हम इसमें आनंद मानते हैं, शरीर में एक दूसरे में आनंद मानते हैं। आनंद कहीं नहीं, किसी में आनंद नहीं है। हम लोग अपने आप अंधे बने हुए हैं, अपने अंधे। परमात्मा का ढूंढते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन जीवन भर कोई परमात्मा नहीं मिलता। कोई शांति पाना चाहते हैं, शांति नहीं मिलती। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति अंधा था और एक किसी बड़े कमरे हाल कोठरी में, बड़े कमरे में बंद था और उसके दरवाजे दरवाजे अंदर से बंद कर दिया था। उसी में बैठा था। एक व्यक्ति उसमें था, उसने कहा भाई मुझे बाहर निकाल दो इन दरवाजे से। बहुत बड़ा वो तहखाना सा था, उसके अंदर से मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकाल दीजिए। उसने कहा भाई तुम इसमें घूमते घूमते जाओ और दीवार को पकड़ करके रखना। जब चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, आगे कुछ दूरी पर दरवाजा आपके हाथ में लग जाएगा, दरवाजा खोल के निकल जाना। तो ऐसे ही करने लगा। बहुत बड़ा हाल था, उसमें पकड़ के दीवार को चलने लगा। पकड़ के चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब जब उसके शरीर में खुजली होती थी, जब वो दरवाजे के नजदीक ही पहुंचता तो खुजलाने लगता तो दरवाजा छूट जाता। फिर आगे बढ़ जाता, फिर दरवाजा घूम ढूंढता, ऐसे ही ढूंढते फिर आता, फिर पास में फिर पहुंचता दरवाजे के, फिर खुजलाने लगता। ऐसे ही उसी में वो उलझा रहा। ऐसे ही हमारे अंदर वासना, काम, भोग की, सुख सुख की
खुजली उठती है। हम दुख भरे संसार में उलझ जाते हैं। इस संसार रूपी मोह के मोह के किले को कैसे तोड़ें? हम लोग शादी विवाह कर करके अपने मन आत्मा को उलझा लेते हैं। शादी ब्याह, कहा ब्याह की चाय उठे मन माए, तो 15, 20, 25 को कीजिए। ब्याह की चाय उठे मन माए, तो 15, 20, 25 को कीजिए। 30 भये तब खीस भये, 40, 50 में तब नाम न लीजिए। 20 भये 30 भये जब तब खीस भये, 40, 50 पे शादी का नाम न लीजिए। और काम वेग उठे मन माए, कर ज्ञान का हृदय मन माही रहिए। और 60 के वर्ष में मन ललचाए, काढ़ के जूता कपार पे दीजिए। इतना जीवन 20-30 साल बीत गया, अपने में परिवर्तन कुछ नहीं आया, तो काम क्रोध विकार हमारे अंदर मन को चंचल बनाते हैं। गंदी आदतों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। इन प्राणी पदार्थों में सुख मानते हैं, इन्हीं सुख में अपने मन को हम उलझाए रहते हैं। क्षण भंगुर जीवन है। हम लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग में संत लोग ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते। एक सत्संग में एक व्यक्ति गया पहली बार सत्संग में, और सत्संग सुन रहा था। संत वहां से बोल रहे थे कि भाई, आप लोग सत्संग में आए हो और यहाँ से कुछ लेके जाना, कुछ छोड़ के जाना, कुछ नया लेके जाना, पुराना छोड़ के जाना। अब उनका भाव था कि पुरानी गंदी आदतों को छोड़ के जाओ, नया ज्ञान लेके जाओ, कि किसी से किसी का बुरा ना करो, झूठ मत बोलो, पाप ना करो, जीव हत्या ना करो। और भी ज्ञान की बातें बहुत कुछ बता रहे थे कि अच्छी बातें लेके जाना। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने यही कहा कि कुछ नया लेके जाना, पुराना छोड़ के जाना। अब सत्संग सुन करके जब चलने लगा, गेट तक गया, तो कहे संत ने कहा था कि कुछ नया लेके जाना, पुराना छोड़ के जाना। क्या करूं? मन में विचार आया कि यार, जूता मेरा पुराना हो गया है, ये जूता ही बदल लेता हूं। उसने जाकर के जूता बदल लिया, नवा जूता पहन लिया, पुराना छोड़ दिया। तो हम लोग ये सत्संग सुनते हैं कि हम समझ में हमारे कुछ नहीं आता, वहां बैठे रहते हैं। तो अपने जीवन को कैसे बदलें? कहने का भाव है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम लोग सुख चाहते हैं। सुख तो कहीं बाहर नहीं, कहीं पैसे से, किसी दुकान से आप एक तोला सुख खरीद कर लाओ। कोई दुकान सुख की है? पैसे से सुख नहीं मिलता। आपका जीवन अनमोल है। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने अंदर से अपने स्वभाव को बदलो। हमारे अंदर निंदा चुगली करने का स्वभाव बना हुआ है। हम स्वभाव को नहीं बदलते, समाज को बदलना चाहते हैं, समाज का सुधार करते हैं, नारी का सुधार करते हैं, धर्म स्थापना करते हैं। अपना धर्म क्या है? अपने धर्म को बदलो कि हम धर्म कौन सा कर रहे हैं। स्वयं को बदल दो, पूरा समाज अपने आप बदलता रहेगा। हम स्वयं को बदलना नहीं चाहते, समाज को बदलते हैं। शुरुआत अपने से करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
वंदन है जी गुरु